जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे आर्टिकल 5 से लेके 11 तक। ठीक है, अभी हमने पिछली वीडियो आपको बताया था, लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है, साथ में ये भी समझेंगे। ठीक है, NRI क्या है, CA क्या है, इन सब के बारे में पूरी तरह से जानकारी हम देंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। वर्तमान में, मान लीजिए वर्तमान समय में कोई व्यक्ति भारत में क्या कर रहा है, भारत में नहीं रह रहा। ठीक है, वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, वर्तमान समय भारत में कोई व्यक्ति नहीं रह रहा, बट क्या है, वो भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक था या है। ठीक है, क्या है, भारत का नागरिक है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति हो, लड़का हो या लड़की हो, कोई व्यक्ति है जो वह विदेश में जाकर 6 माह से, यानी कि 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा रहकर वहाँ पर पढ़ाई करता है, बिजनेस करता है, नौकरी करता है, तो क्या होता है, वह क्या NRI कहलाता है। ठीक है, वह NRI के तहत जो है तो वो चला जाता है। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया क्या कहलाता है, NRI कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं ORSS क्या होता है, नागरिकता। ठीक है, ORSS को हिंदी में कहते हैं नागरिकता। इसे 2005 में लक्ष्मीमल थे सिंघावी जी, उनकी समिति थी, एक समिति थी, उसी समिति के तहत से क्या किया गया था, जोड़ा गया था। इसके समिति कौन समिति थी, लक्ष्मीमल सिंघावी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, इनकी एक समिति चलती थी, जो इसी के कारण क्या किया गया था, इसे जोड़ा गया था। और आपको बता दें इसमें से यह क्या है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता था। ठीक है, यह क्या होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेते थे। क्या कर लेते थे, जो मान लो कि विदेश में रहते थे और नागरिकता ग्रहण कर लेते थे, उनको यह दिया जाता। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को क्या करते, वीजा, जैसे है ना, आपको वीजा लेना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है, वीजा लेना पड़ता है। लेकिन इनका जो वीजा होता है वो आजीवन मान्य होता है। ठीक है, क्या होता है, आजीवन मान्य होता है। ठीक है, और सच में नागरिकता। ठीक है, आपको यह पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं वीजा क्या होता है। अब आपका क्या है, वीजा। मैं इसलिए कैमरे थोड़ा हट जाता हूँ ताकि आपको यह पूरा दिख जाए। ठीक है, अब वीजा देखते हैं, वीजा क्या होता है। मान लीजिए हमें अपने देश से किसी दूसरे देश में जाना है। ठीक है, हमें अपने देश से दूसरे देश में क्या है, जाना है, तो हमें अपने देश से क्या लेना, परमिशन लेना पड़ेगा, यानी अनुमति लेना पड़ेगा। उसी जो अनुमति लेते हैं, परमिशन लेते हैं, उसी को क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वीजा कहते हैं। इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं पासपोर्ट। क्या है, पासपोर्ट। देखिए पासपोर्ट क्या होता है, अपने देश से जाने के लिए अनुमति पासपोर्ट कहलाता है। ठीक है, इतना आपको समझ है। पासपोर्ट कहता है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जैसे जाते हैं कोई व्यक्ति, तो खुद अपने ही देश से क्या लेना पड़ता है, अनुमति लेना पड़ता है। उसी अनुमति को क्या कहते हैं, पासपोर्ट कहते हैं। ठीक, आपने सुना होगा, लोग कहते हैं मुझे दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, तो इसके लिए वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा। तो उसी के लिए क्या है, पासपोर्ट वीजा आपको बनवाना पड़ता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखिए एक बात और बता दे, पासपोर्ट और वीजा हर देश का अलग अलग होता है। ठीक है, क्या होता है, हर देश का अलग अलग होता है, और ये जो है तो अलग अलग डिमांड पे बनता है। किसी का 1 लाख में बनता है, किसी का जो है तो ज़्यादा पैसों से बनता है, किसी का कम पैसों से बनता है। ठीक है, तो इसमें ये भी होता है। जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई पूछ लेता है कि वीजा कितने प्रकार के होते हैं, तो इनका आप जिस देश में जाएंगे तो क्या है, सबका वीजा अलग अलग होता है, उसकी मोहर लगेगी। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो वही आपका क्या होता है, मोहर लगाते हैं, फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, फिर आपका वीजा क्या होता है, पास होता है। फिर पास होने के बाद फिर आपका क्या होता है, आपका वीजा एकदम कन्फर्म हो जाता है। फिर आप कहीं विदेश जाते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, आप 6 महीने से ज़्यादा मत रुकिए। कितने, 6 महीने से ज़्यादा मत रुकिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप NRI कहला जाएंगे तो आपको भारत में मतलब आ दिया जाएगा, और आपको नागरिकता भी मिलती रहेगी। ठीक है, और अगर इससे ज़्यादा रुक गए अगर आप, तो मान लीजिए फिर NRI के तहत तो आएंगे, लेकिन आपको फिर वेट करना पड़ता है। इसलिए इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा, देखते हैं राजदूत। ठीक है, राजदूत क्या होता है, राजदूत हर देश का एक राजदूत होता है, यानी कि एक जो अधिकारी होता है वह राजदूत होता है। ठीक है, हर देश में घूमते हैं। ठीक है, मान लो हमारा इंडिया है, इंडिया के राजदूत अमेरिका में है, चाइना में, इस तरह। ठीक है, लेकिन उनके कुछ नियम होते हैं। मान लीजिए अब आप आएंगे, ऐसे तो गलत है, ऐसे दूसरे देश में कैसे जा सकते, तो हम बता रहे हैं
राजदूत पर कोई विदेश के भी तो हमारे यहाँ होंगे, ऐसे बात थोड़ी ना। जो विदेश के राजदूत हैं वो इंडिया में होंगे। अब इसके कुछ रूल होते हैं, हम आपको बता रहे हैं। कोई भी देश, ठीक है, चाहे जिस देश का वो हो राजदूत, ना तो उस पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है, ना उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, ना उसे जो है तो उसके ऊपर कोई मुकदमा चलाया जा सकता है। और ये जो राजदूत जो होते हैं ये क्या करते हैं, इनका काम होता है राजनीतिक समझौते को बरकरार रखना, ठीक है। जो राजनीतिक संबंध होते हैं उनको क्या बनाए रखना, ठीक है, इनको बनाए रखना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए अगर कोई गिरफ्तार कर लेता है तो उस पर हमारा जो देश है, हमारा हो या विदेश के हो, अब मान लो हमारे देश में कोई है और हमारे देश का कोई वहाँ पे विदेश पे अगर कोई गिरफ्तार कर ले तो हमारी गवर्नमेंट उसका पूरा एक्शन लेगी। और अगर उससे कुछ हो रहा है तो उसका पूरा भरपाई कौन करेगी, जिस देश में वो होंगे उसका पूरा भरपाई वही देश करता है, ठीक है। आपको इतना पता चल गया ना, इसमें क्या क्या नहीं हो सकती, इसमें ना आपको क्या पुलिस कार्रवाई कोई कर सकती, ना आपको गिरफ्तार कर सकते और ना ही मुकदमा चलाया जा सकता है। इतना आपको पता चल गया। यह व्यवस्था जो वियना समझौता था, ठीक है, वियना समझौता के तहत किया गया था। जो हमारा समझौता है वियना, हम आपको बाद में बता देंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में कि वियना समझौता क्या था। जैसे फ्रांस की संधि होती है उसी प्रकार से ये भी था, ठीक है। तो वियना समझौता क्या है, वियना समझौते के तहत इसको क्या किया गया था, स्वीकार किया गया था। और राष्ट्रमंडल, देखो राष्ट्रमंडल देशों के राजदूतों को, जो राष्ट्रमंडल है, राष्ट्रमंडल हम बता रहे हैं, राष्ट्रमंडल भी क्या होते हैं ये भी आपको बता देंगे, इतना पढ़िए पहले। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत जो होते हैं उनको क्या उच्चयुक्त, ठीक है, उच्चयुक्त कहते हैं, या फिर इंग्लिश में कहे तो हाई कमिश्नर, क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो हम जो राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं हम इसको भी बारे में समझा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, चालू करते भाई। देखो राष्ट्रमंडल देश, जो इंग्लैंड के जो जितने भी देश है जो इंग्लैंड के गुलाम थे उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अगर इसकी संख्या बात करें कितने गुलाम थे, कितनी संख्या थी, इनकी संख्या कितनी है, 53, ठीक है, 53। आगे अब देखते हैं कॉमनवेल्थ, इसका जो कॉमनवेल्थ बोलते हैं इसको कॉमनवेल्थ, तो इसका मुख्यालय लंदन में, कहाँ पे है, इसका लंदन में। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखते एक बात और आपको बता दे, इसकी संख्या आपको पता चल गई। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ पे, लंदन में, ये भी आपको पता चल गया। और जो काम, अच्छा एक आप ये बताइए, वर्क यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है, इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मेरा चेहरा भले ही ना आ रहा लेकिन मेरा हाथ दिख रहा होगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अगर मेरे बताने में समझ में नहीं आ रहा तो आपको लिखने में समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी को नहीं आता तो दिख रहा। वर्तमान समय में अध्यक्ष कौन है कॉमनवेल्थ के, बताओ। ये लिखा महाराज चार्ल्स तृतीय। और महाराज चार्ल्स तृतीय हम बता रहे हैं कौन बैठा है, जो एक रानी थी, ठीक है, कहाँ की, इंग्लैंड की महारानी, ये लिखो लिखा है एलिजाबेथ थी, ठीक है। एलिजाबेथ जो द्वितीय हमारी थी, तो वह प्रिंस चार्ल्स को क्या हुआ, प्रिंस चार्ल्स जो हमारे थे महाराज, प्रिंस चार्ल्स भी कहते हैं, महाराजा लगाओ, इतना कोई जरूरी नहीं, ठीक है। प्रिंस चार्ल्स थे तो क्या थे, देखो उत्तराधिकारी को क्या नियुक्त कर दिए, और ये क्या हमारे वर्तमान के चार्ल्स द्वितीय बन गए, ठीक है। अब देखो नॉट इसलिए लगा दें तो आपको आपको समझ आए। जो अमेरिका था, ठीक है, जो अमेरिका था, तो एलिजाबेथ जो हमारे इंग्लैंड की रानी थी, महारानी, जैसे रानी विक्टोरिया, ये भी एक प्रकार की इसी तरीके से थी। तो अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, बट क्या हुआ, अमेरिका जो था तो वो कॉमनवेल्थ का सदस्य नहीं ली। अमेरिका कह दिया कि भैया मुझे कॉमनवेल्थ की सदस्यता नहीं लेनी है, तो गुलाम था वो ब्रिटेन का, ऐसा कुछ नहीं। अमेरिका ब्रिटेन का क्या था, गुलाम था। पावरफुल है यार, वो बात की बात है, ठीक है। इंडिया में हमारा पावर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है, तरक्की की ओर जा रहा है। तो अमेरिका ब्रिटेन में क्या था, गुलाम था, लेकिन वह कॉमनवेल्थ जो है उसकी सदस्यता नहीं ली, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया है। अब देखो अगर भारतीय जैसे आता था यहाँ पे, अगर 11 वर्ष था तो इसको घटा के कितने वर्ष कर दिया गया, सिर्फ ओनली 5, ठीक है। कितने साल कर दिया गया, 5 साल कर दिया गया। कितने साल, 5 वर्ष, ठीक है। इसमें जो हमारी CCAI थी तो इसमें क्या क्या किया गया, जो हमारे पहले 11 वर्ष होते थे कि अगर कोई विदेश का है तो 11 वर्ष रहेगा, जब जाके इसको क्या नागरिकता मिलेगी, ठीक है, नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब इसको क्या कर दिया गया है, 5 वर्ष। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका और डिटेल से भी पढ़ेंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो
सीए में क्या है, जब लागू की गई थी तो 20 दिसंबर कितना 20 दिसंबर 2019 को 7 पाकिस्तान से भारत आए हुए थे। कितने 7 लोग पाकिस्तान से क्या था भारत आए हुए, ठीक है। तो जब भारत आए हुए थे तो उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, यानी शरण ले ली, तब से यह नियम क्या है लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये आपका कौन सा एनआरसी, ये एनआरसी भी बहुत जरूरी है, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए हमें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एनआरसी क्या होता है, नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप। अब इसको बहुत गौर से और बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन। जैसे आप मान लीजिए कोई चीज़ रजिस्ट्रेशन कराते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन या कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। बिना डॉक्यूमेंट का तो वही करेगा नहीं, है ना। तो ये जो आपका राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन, ये जो बनी थी आपको बता दें, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये आपको क्वेश्चन में भले ही ना ये हम कहते हैं, बट आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। एनआरसी देखो, यह जो बनाई गई थी यह है अधिकतर असम जो देश है हमारा जो क्या है स्टेट है असम, तो जब क्या है कि बांग्लादेश और किससे पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी, बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझने लायक है। जब बांग्लादेश और पाकिस्तान से लड़ाई चल रही थी तो वहाँ पे क्या थे असम कुछ लोग, ठीक है। तो वो क्या थे, वो पाकिस्तान और असम वालों से पीड़ित नहीं थे, वो देश के जो रहने वाले थे उन्हीं से पीड़ित थे, ठीक है। इसीलिए ये बनाई गई थी, ये जो बनाई गई थी तो खासकर ये असम के नागरिकों के लिए यह जो आपका है एनआरसी ये बनाई गई थी, ठीक है। यह मुख्य रूप से किसके लिए बनाई गई थी, विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी, ठीक है। अब देखते हैं 2015 में एनआरसी का रजिस्ट्रेशन बनने लगा। कब बनने लगा, 2015 में एनआरसी का रजिस्ट्रेशन बनने लगा, ठीक है। एनआरसी में देखो क्या होता है, एनआरसी जो आपका होता है उसमें 30 डॉक्यूमेंट चाहिए। मान लीजिए आप नाम लिखाने जाते हैं, सिंपल से आप ही से पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप नाम लिखाने जाते हैं, आपका तो जो वहाँ का प्रिंसिपल होगा स्कूल की तब बोलेगा आधार कार्ड लाओ, पैन कार्ड लाओ, ये लाओ वो लाओ, इस तरह बोलते हैं ना। उसी प्रकार से इसमें 30 डॉक्यूमेंटों की जरूरत पड़ती है। और अगर 30 डॉक्यूमेंट में अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, जैसे 29 नहीं, अगर एक भी डॉक्यूमेंट है तब भी आपका काम क्या हो जाएगा, पूरी तरह से हो जाएगा। अगर आपके पास 30 में से 30 नहीं है तो आपको एनआरसी जो है, एनआरसी व राष्ट्रीय नागरिकता जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर देना कर दिया जाएगा, ठीक। गवर्नमेंट कहेगी इसके पास एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है इसलिए इसको कैंसिल कर दो। और फिर अगर 30 में से एक भी है तो आपका क्या हो जाएगा, पूरी तरह से आपको मतलब 6 महीने वेट करना पड़ेगा और आपको भारत की क्या मिल जाएगी, नागरिकता मिल जाएगी। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। देखो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है 2013 में कहा था कि आप एनसीआर लाइए। क्या कहा था कि आप एनसीआर लाइए, क्या लाइए, एनआरसी लाइए, सॉरी एनआरसी, ठीक है, एनआरसी लाइए। जो व्यक्ति 24 मार्च, कब, जो व्यक्ति 24 मार्च 1931 से पहले भारत आए थे, कितना 24 मार्च कब आए थे, 24 मार्च कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख दे 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1971 से पहले क्या थे भारत आ गए, ठीक है। कब, कितने 24 मार्च, ये पॉइंट इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ आपको यह याद है। 24 मार्च 1971 में जो कहाँ गए थे, भारत आ गए थे। एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी गई थी, जो अपना एनआरसी है उनको नागरिकता दे दी गई थी। मैंने बताया, ये भी आपको बार बार बता रहा है इसलिए कभी क्योंकि पूछ लेता है, ठीक है। अगर आप हाई लेवल का जब क्वेश्चन देंगे तो जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, इस तरह में जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो अक्सर पूछ लेते हैं, ठीक है। इसलिए आपको याद रखना किसके 24 मार्च 1971 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट थी 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए, आपको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा, कितने पता है ना, जैसे आपका ये लिखा कब बनने लगा, 2015 में आपका रजिस्ट्रेशन बनने लगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या इसके बारे में एनआरसी में, ठीक है। एनआरसी में रजिस्टर करने के लिए आपको 2 लिस्ट दी जाएगी, कितनी 2 लिस्ट दी जाएगी, कौन कौन सी लिस्ट दी जाएगी, आपको 2 लिस्ट हम बता रहे हैं। कितनी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, 2 लिस्ट दी जाएगी,
ठीक है, कितनी 2 लिस्ट। अब आपको 30 डॉक्यूमेंट की क्या होगा, आपकी जरूरत पड़ेगी। 4 माह के अंदर, कितने 4 माह के अंदर अगर आप अपने आप को क्या कर लेते हैं, साबित कर लेते हैं, क्या कर साबित कर लेते हैं कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, या फिर आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट मिल जाए, तब आपको एनआरसी के तहत आपको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, अगर आप नहीं साबित कर पाते 4 मंथ में, तो सबसे पहले देखो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, ये भी हम बता दें। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा, यानी जिला कोर्ट। ठीक है, अगर वहाँ पे जाना पड़ेगा। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको क्या कहता था, साबित नहीं कर पाता है, ठीक है, तो आपको फिर कहाँ जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। कहाँ पे, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो भी आपको इनकार कर दे रही तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको क्या है, वो भी इनकार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी इसको साबित नहीं कर पाते हैं, तो फिर वह भी आपको क्या कर देगी, भेज देगी। कहाँ पे भेज जाएगी, भेज देगी आपको हम ये भी बता देते हैं। आपने पढ़ा होगा शायद, बस सुना भी होगा, डिस्टेंशन सेंटर। ठीक है, आपको डिस्टेंशन सेंटर भेज देगी। आप इतना समझ लीजिए, फिर मैं आपको क्या होता है डिस्टेंशन सेंटर ये वीडियो में बना दूँ। ठीक है, टेंशन मत करिए, इसके नेक्स्ट वाले में ही आ जाएगी। ठीक है, तो आपको अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, पहले आप जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जाएंगे हाई कोर्ट के बाद फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। अगर ये तीनों आपको साबित नहीं कर पाएंगी, ठीक है, तो आपको कहाँ भेज देंगी, डिस्टेंशन सेंटर। और इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बता देंगे इसी की नेक्स्ट वीडियो में, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आप इतना समझिए, वह आपको वो कहाँ भेज देगी, डिस्टेंशन सेंटर में भेज देगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसके बाद और देखते हैं एक और क्वेश्चन फंसा है, फिर आपको इसके बाद में डिस्टेंशन सेंटर के बाद, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है जो आपका फंस गया, आपका डिस्टेंशन सेंटर, इसके बारे में बहुत नॉलेज हर भारतीय को होना चाहिए, मैं यही कहता हूँ। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो एनपीआर, ठीक है, ये भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, RR को समझना, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, जैसे हिंदी में आप कह सकते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, आपने जनगणना तो सुनी होगी ना, जनगणना सुनी होगी सभी लोग, बहुत अच्छी। आप सुनो, जो आपका जनगणना सुनते हैं सेम वही है, सेम इसमें जो है जनगणना का आंकड़े ही दिखाए गए। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर देश के निवासियों का एक रजिस्टर होता है, जो 1955 में, ठीक है, 1955 से नियम 2003 ग्राम पंचायत, जिससे आपको हो गया तहसील हो गया, क्षेत्र हो गया। ठीक है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके परिवार में 2 व्यक्ति, कितने व्यक्ति रहते हैं, 2 व्यक्ति, और 2 व्यक्ति में से एक व्यक्ति बाहर है, ठीक है, एक व्यक्ति कहीं कमाने चला गया है, तो एनआरपी बनेगा, आधार क्या बनेगा, इस आधार पर एनआरपी बनेगा। अब एनआरपी में हमें देखो क्या पता चलता है, सिंपल सी बात है, जब जनगणना होती है तो हमें एनआरपी के तहत यह पता चल जाता है कि वह व्यक्ति बाहर, वह व्यक्ति, इनका व्यक्ति है, इनका लड़का, इनका बेटा, वो कहाँ पे बाहर गए कमाने। ठीक है, जब एन जो आपकी ये है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, तो इसमें से जब आपको आंकड़ा लगाया जाएगा, जब आपकी जनसंख्या के आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन जिससे हो जाता है, आप एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन, जैसे आपको मालूम नहीं होगा, बता रहे हैं, आपने सुना होगा कि 2014 में, 2015 में, तो इससे पहले जनगणना होती थी, वो एक प्रकार का क्या रजिस्ट्रेशन ही होता था कि हमारे भारत में इतने लोग रह रहे हैं, इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आपने सुना होगा कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, सब आपने देखा होगा, सुना होगा, अगर ना देखा हो तो कोई बात नहीं है। ठीक है, सुना तो होगा, पढ़ा होगा। तो ये एक प्रकार का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है कि आप भारत के नागरिक हैं, आप भारत में रह रहे हैं, आपका इतना परिवार है। ठीक है, इससे एक बहुत आसानी तरीके से इसमें क्या हो जाता था, जनगणना हो जाती थी, और बहुत ही सही ढंग से जनसंख्या का क्या पता चल जाता है, क्या पता चल जाता है, जनसंख्या हमारे देश की कितनी। ठीक है, क्या पता चला, जनसंख्या, ठीक है, कितनी है। अब जैसे मान लीजिए, आपको एग्जांपल दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, मान लीजिए कि आपके 2 भाई हैं और आपका एक भाई बाहर रह रहा था, आप यहाँ भी लिखा दे 2 भाई। ठीक है, आप यहाँ उत्तर प्रदेश में कहते कितने लड़के हैं, 2, अब वहाँ भी गया तो वो भी बता देगा 2, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 4 गुना जनसंख्या बढ़ जाएगी, आंकड़ा सही से लगेगा नहीं। इसीलिए जो है आपको एनपीआर लाई गई थी। ठीक है, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ध्यान से पढ़िए, जो समझ में ना आए उसे कमेंट से पूछिए। ठीक है, आपको 3 दिन में सोल्यूशन मिल जाएगा वीडियो से। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।